मेरे पास। स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो मार्ग पर जाए से जीवन सफल बना जाए, वह शक्ति हमें दो मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी बिलोकित के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए, वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना शुच प्रेम सुधारस बरसाए, वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया पर हो जाए, वह शक्ति हमें दो दया कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, हर सेवा निज जीवन पर बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष उनका स्वागत है। हमारे बीच में के तिवारी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, फैकल्टी हमारे हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में ब्रजमोहन कुशवाहा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है, वो हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सरिता जैन जी उपस्थित हैं, समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अरुण कुमार पाठक जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कमल कुमार जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में निरंजन गुप्ता जी उपस्थित हैं, समवायी फाउंडेशन के वो लाइफ मेंबर हैं, फाउंडेशन के सदस्य हैं, इसलिए उनका स्वागत। पहले वो प्रमोटर के रूप में रहे हैं। हमारे बीच में कनक जैन जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नरेंद्र सिंह जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रियंका शर्मा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय सिन्हा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सत्यवती कुकरेती जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। वो सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। सुशील कुमार जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, वो हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। के तिवारी जी हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं और हमारी फैकल्टी भी है, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त अन्य अगर किसी ने ज्वाइन किया है तो उनका भी स्वागत है।
हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर की हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को और एक्यूप्रेशर थेरेपी को ये ऊंचाई मिली हुई है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, बल्कि आपके ज्ञान के आलोक में अन्य व्यक्तियों को भी मिलेगा और समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल की ओर और हम लोगों ने दिसंबर से लेकर प्रैक्टिकल कराए हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने ऑनलाइन प्रैक्टिकल की क्लासेस कराई हैं और उन सब की वीडियो हमारे पास उपलब्ध हैं। वो चाइनीज मेरिडियन के संबंध में भी हैं, ड्यूअल मेरिडियन के संबंध में भी हैं और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के जो मेरिडियंस है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और स्पाइरल, तीनों के संबंध में है। हमारी रिक्वेस्ट है कि उनको जरूर देखिए, क्योंकि ज्ञान का आलोक दोनों पक्ष में होना चाहिए, एक ज्ञानमय और दूसरा कर्ममय। तो जो ज्ञानमय है वो हमको किताबों से मिलता है, फिर थ्योरी के माध्यम से मिलता है, लेकिन जो हमारा कर्ममय है मिलता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से। उसको हम लोगों ने ऑनलाइन करने की बहुत कोशिश किया है और ये हमारा प्रयास है कि हम आपको ये अवगत करा सके कि आपको अगर कभी कोई पॉइंट लगाना हो तो आपको हिचकिचाहट ना हो। बस यही उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर हम चल रहे हैं और हमें विश्वास है कि आप लोग भी मेहनत करेंगे और इस जो हमारे विश्वास है उसको आप फलीभूत होते देखेंगे, यानी आप खुद अपने पर विश्वास कर पाएंगे अल्टीमेटली। तो हम लोग निरंजन जी का पुनः स्वागत कर रहे हैं और वो प्रैक्टिकल की क्लास शुरू करेंगे। और आज जो है हमारा 6 की का सिद्धांत है। 6 के सिद्धांत बहुत बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये इसको सेमेस्टर वाइज मत सोचिएगा, ये सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 सबके लिए लागू है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। 6 की हम लोग की मान जानते ऊर्जा, तो 6 ऊर्जाओं के माध्यम से कैसे बीमारी को दूर किया जाए इसका सिद्धांत है। तो ओवर टू निरंजन जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और साथ ही साथ आप सभी साथियों का और अपने गुरुजनों को सभी को प्रणाम। और आप सभी का आज के सेशन में स्वागत है, जो कि आज के सेशन का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है 6 की। आप सभी नमस्ते भैया। आप सभी लोग कृपया कर माइक बंद कर लीजिए, क्योंकि होता क्या है कि अगर आपका माइक ऑन रहेगा तो वो चीजें रिपीट होकर हमारे तक पहुंचती हैं आवाज, और फिर हम जो चीज बताना चाहते हैं उससे हम डाइवर्ट होते हैं। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट इतना रहेगा कि पूरे क्लास के दौरान आप लोग सिर्फ धैर्य पूर्वक आप लोग सुनते रहें। मैं कोशिश यही करता हूँ किसी भी क्लास में कि मैं किसी भी चीज को छोड़ू ना। हमें ये भी भान रहता है, ये भी ध्यान रहता है इस चीज का कि कहाँ कहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको कवर करते हुए चलूं। तो बहुत कम से कम आपको दिक्कत और समझ अच्छे से आपको आए चीजों को, मैं ऐसे करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आज थोड़ा मेरा गला भी खराब है और थोड़ी बहुत आवाज भी चेंज है। तो चलिए हम लोग आगे की बात करें। तो उससे पहले हम अपना आपको स्क्रीन शेयर कर रहे हैं और स्क्रीन शेयर करके सीधा उसी से बात करते हैं हम लोग, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारी स्क्रीन आप लोगों को शो हो रही होगी। अब देखिए, हम लोग जो सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं वो 6 ऊर्जा का सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान जिनका है वो है प्रोफेसर पार्क जेबू का। हम लोग जानते हैं कि चाइनीज विद्वानों ने कितना मेहनत किया होगा, कितनी सारी चीजें हुई होंगी उनके सामने, कितने कठिनाई आई होगी उनके सामने, तब जाके उन्होंने इस मेरिडियन पाथवे और ये सिस्टम वगैरह को डेवलप कर पाए। उसके बाद चाइनीज विद्वानों के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा काम किया वो प्रोफेसर पार्क जेबू ने किया। उन्होंने ये किया कि उन्होंने उपचार को सरल बना दिया। सरल करके उन्होंने इसको सुजोक नाम दे दिया, जिसमें हम लोग अभी हाथ और पांव के तलवे में जो पॉइंट्स लगाते हैं वो पूरी बॉडी में ना लगा के हम लोग इतने जो हमारे प्रोजेक्शन है हैंड और पाम रीजन या डोर्सल रीजन,
इसमें हम लोग पॉइंट लगाते हैं। और इसमें भी अगर बात करें तो अपने 3 फिंगर इसका यूज करते हैं दोनों साइड। बायलेटरल अपनी मेरिडियन है तो बायलेटरल हम लोग उसी में इस पे इसको प्लॉट करके पॉइंट्स को अप्लाई करते हैं। सुजोग के माध्यम से प्रोफेसर पाकजेऊ ने सबसे बड़ा काम ये किया, उन्होंने सिस्टम ऑफ करस्पॉन्डेंस बताया कि जैसा ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड के जैसा हमारा शरीर है और शरीर के जैसा ही हमारी हाथ की हथेली है, यानी हमारी हाथ की हथेली हमारे शरीर के जैसी है। यानी हमारे शरीर में जो जो चीज है, हाथ है, पैर है, या जो भी चीजें, आंख, नाक, कान, वो सारी के सारी प्रोजेक्शन, वो सारी की सारी चीजें हमें इन हाथ की हथेली और पांव के तलवे में मिलती हैं। तो इसका मतलब है कि जितनी मेरिडियंस हैं, जितने ऑर्गन्स हैं, जो भी चीजें हैं, वो सब का सब हमें यहीं पे मिलती है। तो हम लोगों ने ब्योल चार्ट जो हम लोग लगाते हैं वो प्रोफेसर पार्क की देन है, उनकी वजह से ये काम हम लोगों का आसान हो गया। उसके बाद दूसरा काम उन्होंने ये किया कि जो पॉइंट्स हम लोग लगाते थे उसको उन्होंने हाथ पे तो किया ही किया, इसके साथ उन्होंने क्या किया, उन्होंने 6 ऊर्जाओं का एक सिद्धांत दे दिया कि आप, जैसे हम लोगों का काम क्या है, हम लोग जब 5 एलिमेंट वाला वो साइकिल पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग एनर्जी को हम लोग देखते हैं, अलग अलग एनर्जी, जैसे वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर। तो हम लोगों के सामने 6 ऊर्जाएं इस तरह से दिखती हैं, लेकिन इसका यूज हम लोगों में से 99% हम लोग नहीं करते। मतलब हम अपने लोगों की बात कर रहे हैं, जितने लोग हम में से जुड़े हुए हैं या फिर हैं, बहुत कम ही लोग, रेयर में, जिनको इसका ज्ञान है 6 की का, वो लोग इसका यूज करते हैं। हम लोग बहुत कम ही लोग इसका यूज कर पाते हैं। इसका एक बड़ा कारण ये है कि इसका या तो हम लोगों को विस्तृत रूप से ज्ञान नहीं है या फिर हम लोगों ने इस पे मेहनत नहीं किया। 6 की का सिद्धांत इतना बड़ा है कि इस पे अगर काम किया जाए, इसकी ऊर्जाओं को समझा जाए, उपचार किया जाए, तो व्यक्ति को जिस प्रकार से आयुर्वेद में डिपेंडेबल नहीं होना पड़ता ना किसी चीज के लिए, आप कहीं भी हैं, आपको फिंगर्स पे ऑर्गन का ज्वाइंट्स और सारी चीजें पता है, उसी तरह से अगर आपको कमांड पॉइंट्स अगर पता है, विंड, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस, है ना, लाइटनेस, डार्कनेस, ये सारे के सारे पॉइंट्स भी अगर आपको ध्यान है और आप अगर ऊर्जा को समझ पा रहे हैं अपने बॉडी में, इस पंच तत्व तालिका के जो ऑर्गन है, जो एलिमेंट हैं, उसके कनेक्शन को समझ सकते हैं, उसके इम्बैलेंस को समझ लेते हैं, तो ऐसे कंडीशन में अपना उपचार कम से कम पॉइंट्स पे हो जाता है। यानी 2-4 पॉइंट्स लगा दे। शेयर नहीं हो रहा है, शेयर नहीं हो रहा है। मीरा अरोड़ा जी, आपका प्रेजेंटिंग क्यों आ रहा है मैडम? मीरा, इन्होंने खुद ही प्रेजेंट कर दिया, इसलिए दिक्कत हो रहा है। आप अपना प्रेजेंटेशन बंद कीजिए। आपने दोबारा स्क्रीन शेयर कर दिया, इसलिए हमारी स्क्रीन बंद हो गई है। आप अपना जो आपने शेयर किया उसको स्टॉप शेयरिंग कीजिए। आप में दिख रहा है ना, स्टॉप कीजिए उसको। मीरा जी, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है मोबाइल पे, आप उसको स्टॉप शेयरिंग पे क्लिक करें, स्टॉप हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, हम दोबारा शेयर कर देते हैं। आप लोग इसमें से इस चीज को छेड़िए मत। देखिए, अगर इसको छेड़ेंगे तो वो डिस्टरबेंस होगी, हिंड्रेंस सबको झेलना पड़ेगा इस तरह की दिक्कत को। क्लास नहीं चल पाएगी। फिर वो होता है क्या, अब हम भी कुछ बताना चाह रहे हैं तो वो लय बिगड़ जाता है थोड़ा सा। चलिए हम फिर से शेयर कर रहे हैं। अब पता नहीं फिर से शेयर होगा कि नहीं, क्योंकि उनका बंद नहीं हो रहा है। शेयर हो रहा है सर हमारी स्क्रीन? अब हो रही है। अब उन्होंने हटा दिया प्रेजेंटिंग, हटा दिया। आप लोग थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखें प्लीज। आप लोग खुद शेयर मत करिए कोई, प्लीज, क्योंकि थोड़ा भी हिंड्रेंस जो है वो लय को बिगाड़ देगी और फिर आप लोगों को ही जो चीज मिलना है उससे आप वंचित रहेंगे। तो होता क्या है कि इस सिद्धांत के माध्यम से, इसके माध्यम से अगर हम लोग एनर्जी को समझ जाएं तो हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं कि जो जो कुछ इस ब्रह्मांड में है वो चीजें हमारे शरीर में भी, यानी ब्रह्मांड में कोई बदलाव होता है तो हमारे शरीर में भी उसका प्रभाव होगा। अगर बाहर ठंड हो रही है तो हमारे शरीर पे भी ठंड का इफेक्ट होगा। तो वो ठंड का इफेक्ट कहाँ हो सकता है, किस ऑर्गन पे हो सकता है, किस एलिमेंट को प्रभावित कर सकता है, और उस एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए हमें इन 6 ऊर्जाओं को किस प्रकार से समझना है, उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं 6 की में, कि आप 2-2, 4-4 पॉइंट्स के माध्यम से आप ऊर्जाओं को बैलेंस कर लेते हैं। देखिए, हम लोग बेसिक्स की बात करें तो हम लोगों के सामने देखिए दिख रहा होगा आप लोगों को विंड, हीट, उसके बाद देखें तो सॉरी वुड एलिमेंट, फायर एलिमेंट, उसके बाद अर्थ एलिमेंट, अर्थ के बाद आपको मेटल एलिमेंट, और मेटल के बाद आपको वाटर एलिमेंट दिख रहा है। इससे रिलेटेड आपको इसकी एनर्जी दिख रही है, वुड की एनर्जी विंड है,
हीट की दो एनर्जी है, एक हीट है फायर की और दूसरी एनर्जी फायर की है वो है हॉटनेस। उसी तरह से अर्थ की एनर्जी जो है वो है ह्यूमिडिटी, मेटल की एनर्जी है ड्राइनेस और वाटर की एनर्जी है कोल्डनेस। अब ये 5 ऊर्जाएं हैं और इसकी अपनी अपनी 5 तत्व हैं और उसकी अपनी अपनी एनर्जी है। यानी एक एक एलिमेंट से रिलेटेड एक एक एनर्जी है जो कि उस एलिमेंट का प्रधानता दर्शाता है या शो करता है। उसी तरह से 5 एलिमेंट में हम लोग पढ़ते हैं कि अगर कोई वुड एलिमेंट है, उसकी एनर्जी विंड है, तो उससे रिलेटेड हमें 2 ऑर्गन मिल जाते हैं, एक इन ऑर्गन मिल जाता है, एक यांग ऑर्गन मिल जाता है। फायर में भी उसी तरह से हीट में 2 ऑर्गन और हॉटनेस में भी हमें 2 ऑर्गन मिल जाती हैं। उसी तरह से अगर अर्थ एलिमेंट में जाए तो यहाँ भी हमें 2 ऑर्गन देखने को मिलता है, इन और यांग, यानी स्टमक, स्प्लीन। मेटल में हमें लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन, और वाटर में हमें किडनी और ब्लैडर, ये देखने को मिलता है। अब हम लोग जब समझते हैं ऊर्जाओं को, तो हम लोग ऊर्जाओं में ये समझते हैं, हम लोगों ने इन सभी का रिलेशनशिप पढ़ा है, हम लोगों को पता है, हम लोगों को ये पता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्रिएट करता है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से क्रिएट हो रहा है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को कंट्रोल कर रहा है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंट्रोल हो रहा है। तो ऊर्जाओं के सिद्धांत में हम इन्हीं सभी चीजों का यूज करते हैं। एनर्जी मदर को जरूरत है तो सन से मदर को मिल गई, या फिर मदर को सन से मिल गई, या फिर मदर जिसको एनर्जी दे रही है, जिसको कंट्रोल कर रही है, उससे एनर्जी ले लिया, है ना। तो इस तरह से ये सिद्धांत कई तरीके से काम करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं इस तरह से, अगर चार्ट में देखें तो जैसे अगर वाटर एलिमेंट की बात करें तो वाटर एलिमेंट क्रिएट कर रहा है वुड एलिमेंट को, यानी ये मदर है और ये सन है। अगर इन दोनों में कोई गड़बड़ी है, अगर सन में कोई गड़बड़ी है, तो अगर एनर्जी एक्सेस है या डेफिशिएंट है, अगर एक्सेस है तो अपनी एनर्जी अपने सन को ये ट्रांसफर कर सकती है, अगर ये डेफिशिएंट है तो अपनी मां से एनर्जी ले सकता है ना। या फिर अगर एक्सेस एनर्जी है तो ये अपने सामने वाले ऑर्गन को प्रभावित कर सकती है ना, या डेफिशिएंट है तो इधर से भी एनर्जी ले सकती है। तो ये जो पंच तत्व तालिका है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं सबजुगेटिंग साइकिल, एंटी सबजुगेटिंग साइकिल, कंट्रोल साइकिल, क्रिएटिंग साइकिल। तो कई तरह की साइकिल पढ़ते हैं, उन सभी का यूज हम लोग 6 में करते हैं। इन्हीं ऊर्जाओं को घटा के बढ़ा के एनर्जी को बैलेंस करने का काम करते हैं हम लोग। तो उसमें सबसे पहला काम हम लोगों को ये होता है कि हम लोगों को, चूंकि ये हम लोगों के कंसेप्ट से बहुत एडवांस में नहीं जा रहे हैं हम लोग, चूंकि जो हमारे बुक्स में जो हमारे जो सिलेबस है उसके हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि ये है बहुत विशाल। लेकिन हम लोग थोड़ा इतना बात करें कि छोटे छोटे उपचार आप स्वयं कर पाए, वो हम बताना चाह रहे हैं आपको। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको ये हमेशा आपके दिमाग में होनी चाहिए कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट को कंट्रोल कर रहा है और किस एलिमेंट में कौन कौन सा ऑर्गन है हमारा। अब जैसे कोई ऑर्गन है, उसकी इम्बैलेंसिंग हो गई, अगर किसी ऑर्गन की इम्बैलेंसिंग हो गई, किस प्रकार से हम उसको बैलेंस कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से एनर्जी हम ले सकते हैं। तो इसके लिए हमने आपको, जब इससे पहले 6 की 2-2, 3-3 क्लासेस चल चुकी हैं, उसमें हमने बताया था कि इसमें एनर्जी को बैलेंस करने के लिए हमें यह देखना पड़ता है कि हम किस ऊर्जा पे काम कर रहे हैं। विंड पे काम कर रहे हैं, हीट पे काम कर रहे हैं, हॉटनेस पे काम कर रहे हैं, ह्यूमिडिटी है, ड्राइनेस है, कोल्डनेस है। कोई एक एनर्जी होगी जिसकी प्रधानता होगी या जिस पे डिसबैलेंसिंग होगी, उसको हमको बैलेंस करना है। तो सबसे पहला इसमें फर्स्ट नंबर का काम हमारा ये होता है कि हम लोग उस एनर्जी को ढूंढते हैं, उस एलिमेंट को ढूंढते हैं जिसमें डिसबैलेंस है, फिर उस एलिमेंट से रिलेटेड उसमें वो एनर्जी ढूंढते हैं। जैसे अगर देखिए लीवर की अगर बात करें तो ये आपका वुड एलिमेंट में इसकी एनर्जी विंड है। क्या लीवर में वो पंच तत्व के या 6 एनर्जी नहीं है? लीवर में भी विंड के पॉइंट है, हीट के पॉइंट है, हॉटनेस के पॉइंट है, ह्यूमिडिटी के पॉइंट है, ड्राइनेस के पॉइंट है, कोल्डनेस के पॉइंट है। तो ये 6 ऊर्जाएं, अगर इसमें से कोई भी एक ऊर्जा गड़बड़ होगी तो उससे संबंधित वो ऑर्गन, उससे संबंधित डिसबैलेंस शरीर में शो करेगा, उससे संबंधित चीजों में आपको दिक्कत होगी। तो सबसे पहला काम ये होता है कि एलिमेंट से रिलेटेड फिर हमें ऑर्गन चूज करना पड़ता है। ऑर्गन चूज करने के बाद हमें देखना पड़ता है कि इस ऑर्गन, इस मेरिडियन में कौन सी एनर्जी गड़बड़ है। तो जैसे मान के चलिए हमें लग रहा है लीवर में विंड एनर्जी डेफिशिएंट है, लीवर में 1 नंबर फर्स्ट में मान के चलिए यही समझते हैं कि लीवर में विंड एनर्जी डेफिशिएंट है। तो हमें काम क्या करना है? विंड एनर्जी पे। और इन ऊर्जा है
तो हम लोग क्या किए, लीवर के विंड पॉइंट पे काम कर रहे हैं, इन एनर्जी को बैलेंस करने का काम कर रहे हैं। इसको कम है तो इसको बढ़ाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके विंड पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, हमें बढ़ाना पड़ेगा। इसके बाद दूसरा काम हम लोग ये करते हैं इसमें, या तो मदर पॉइंट या तो सन पॉइंट। तो लीवर के मदर की बात करें तो लीवर की मदर है किडनी, और सन की बात करें तो सन है हार्ट। क्योंकि इन ऑर्गन है तो उसके अगर मदर की बात करें तो मदर भी इन होगी, और अगर सन की बात करें तो सन भी इन होगा। तो अगर आगे जाते हैं तो लीवर की सन है, लीवर का सन है हार्ट और मदर है किडनी। तो दूसरा काम हम लोगों को ये करना पड़ता है कि अगर मेन एनर्जी को हम टोन कर रहे हैं या सिडेट कर रहे हैं तो उसके साथ या तो मदर पॉइंट को या तो सन पॉइंट को, दोनों में से किसी एक को, उसके साथ जिस एनर्जी पे काम कर रहे हैं उसी के साथ उसको भी आपको टोन और सिडेट उसी हिसाब से करना पड़ेगा। तो चलिए इसी के हिसाब से हमने क्या किया, मदर एनर्जी को ले लिया और इसकी अपनी एनर्जी है कोल्डनेस, तो यानी किडनी का कोल्डनेस पॉइंट ले लिया, इसको भी टोन कर दिया, ये काम हो गया। उसके बाद तीसरा काम हम लोगों को क्या करना पड़ता है, तो तीसरा काम ये करना पड़ता है कि जिस एलिमेंट की एनर्जी को हम टोन कर रहे हैं उसका कोई कंट्रोलर होगा। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे जैसे ये लीवर है और इसको जो कंट्रोल कर रहा है वो कर रहा है मेटल, और मेटल में मेनली कर रहा है लंग्स। अब लंग्स की जो अपनी एनर्जी है वो है मेटल और इसकी जो एनर्जी है वो है ड्राइनेस, यानी लंग्स का कोई ड्राइनेस पॉइंट होगा। तो लंग्स का ड्राइनेस पॉइंट है एल्यूएट। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोलर को हम सिडेट कर देंगे। भाई अगर इसकी एनर्जी को हमें बढ़ानी है, किसी की एनर्जी को अगर बढ़ानी है तो उसके कंट्रोलर को जब तक हम कमजोर नहीं करेंगे तो ये मजबूत कैसे होगा। तो हमने क्या किया कि इसके कंट्रोलर के पॉइंट को हमने सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद चौथा नंबर हमें क्या करना है, चौथे नंबर पे हमें 6 की में ये करना पड़ता है कि हमें ब्रेन को सूचना देनी पड़ती है कि हम इस एलिमेंट में इस एनर्जी पे काम कर रहे हैं और आपको ये सूचना दे रहे हैं। यानी ब्रेन को जब सूचना दे देंगे तो हमारा काम थोड़ा स्पीड अप हो जाएगा और वो काम अच्छे से होगा। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि अगर इन ऑर्गन हो तो हम लोग पेरिकार्डियम के पॉइंट्स पे, कंट्रोलर के पॉइंट्स पे हम लोग यूज करते हैं, और अगर किसी यांग ऑर्गन को अगर हम बैलेंस कर रहे हैं 6 की के माध्यम से तो उसके लिए ब्रेन कंट्रोलर के रूप में हम लोग ट्रिपल वार्मर को लेते हैं। क्योंकि हम लोग लीवर इन ऑर्गन है तो हम लोग पेरिकार्डियम का पॉइंट्स लेंगे। अब कौन सा पॉइंट्स लेंगे, तो हमारी जो मेन एनर्जी है, जिस विंड एनर्जी पे हम लोग काम कर रहे हैं वो है विंड, और उसकी विंड को हम लोग बढ़ा रहे हैं, टोनिफाई कर रहे हैं। तो ब्रेन को भी सूचना देना पड़ेगा उसकी एनर्जी को टोन करके, विंड एनर्जी को। तो देखिए पेरिकार्डियम का जो विंड पॉइंट है वो है P9। अब हमने इसको भी टोन कर दिया, यानी ब्रेन को भी सूचना मिल गई। उसके बाद पांचवा काम जो हम लोगों को करना पड़ता है वो करना पड़ता है, अपने पास 2 तरह की मेरेडियंस हैं कंट्रोलर। जितनी भी मेरेडियंस हैं उसके 2 कंट्रोलर है। इन साइड की जितनी मेरेडियन है उसके कंट्रोलर है CB, कंसेप्शन वेसल्स, और यांग साइड की जितनी मेरेडियंस हैं उसका जो कंट्रोलर है वो है गवर्निंग वेसल्स। उसके बाद दूसरा काम हम लोगों को ये करना पड़ेगा कि सभी मेरेडियन का जो कंट्रोलर है उसको सूचना देना पड़ेगा, यानी CB का भी विंड पॉइंट लेना पड़ेगा हम लोगों को। तो CB के विंड पॉइंट को भी हम लोगों को टोन करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, एक एनर्जी को बैलेंस कर दिया। अब हमारा लीवर का विंड टोनिफिकेशन हो गया, यानी अगर विंड इसका कमजोर है लीवर का तो विंड इसका टोनिफिकेशन हो गया। अब इसमें फॉर्मूला यही हमने यूज किया, कुछ नहीं किया। जिस एनर्जी पे काम कर रहे हैं मेन एनर्जी को लीजिए, मेन एनर्जी को अगर टोन कर रहे हैं तो उसके साथ या तो मदर एनर्जी या तो सन एनर्जी। अगर मेन एनर्जी टोन कर रहे हैं तो मदर एनर्जी को भी टोन करना पड़ेगा, उसकी अपनी एनर्जी को। तो आपको दिख रहा होगा कि लीवर की मदर है किडनी, और किडनी का जो है वो एनर्जी जो है वो कोल्डनेस यानी वाटर। तो हमने किडनी का वाटर पॉइंट हमने टोन कर दिया इसके साथ। उसके बाद क्या करना पड़ेगा कि जो कंट्रोल कर रहा है, जैसे हमें विंड को अगर टोन करना पड़ेगा तो विंड को कंट्रोल कर रहा है मेटल, तो यानी कोई मेटल का पॉइंट होगा। तो देखिए आपको दिख रहा होगा मेटल में आपका लंग्स, लंग्स का मेटल पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पे LU8, इसको हमने सिलेक्ट कर दिया, और बाकी हमने ब्रेन को सूचना दे दिया और कंट्रोलर को सूचना दे दिया। बैलेंसिंग हमारी ठीक हो जाएगी, यानी इस विंड के बढ़ने की वजह से जो जो दिक्कतें हो रही थी वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसमें कई तरीके से ट्रीटमेंट को हम लोग ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, कि चाहे आप इसको इस रूप में समझिए या फिर दूसरे रूप में अगर समझें तो हम आपको एक और चार्ट में आपको दिखाते हैं फिर से। सॉरी,
सर इसमें वो सिडेट नहीं करते, जैसे हम कंट्रोलर है तो कंट्रोल इसको सिडेट नहीं करेंगे, उसका मदर को सिडेट करेंगे, या मतलब उसको ताकि वो उसको या सन को सिडेट करते हैं मतलब। देखिए आप लोगों ने टोनिफिकेशन सिडेशन के कई मेथड हैं, टोनिफिकेशन सिडेशन के कई मेथड हैं। एनर्जी को अगर सिंपल ट्रांसफर करना है, अगर लग रहा है कि लीवर के पास अगर एनर्जी ज्यादा है तो उसके लिए आपको लियो कनेक्टिंग पॉइंट भी है। हम फिर से उसी चार्ट पे आते हैं। इसके एक नहीं 1000 नहीं कितने ही फॉर्मूले इसके बन सकते हैं, कितने तरीके से आप इस पे काम कर सकते हैं, उसका कोई भी वो नहीं बोल सकते कि अब इतने से इसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि दुनिया की सभी चीजें इस एलिमेंट साइकिल पे सॉल्व हो सकती हैं। ये ऐसी चीजें हैं कि कोई भी चीज आप इस पे रख के सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सारा का सारा चीज जो संसार में करते हैं वो सारी चीजें यहाँ हो सकती हैं। देखिए जो आप बोलना चाह रहे हैं, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप बोल रहे हैं कि मदर एनर्जी सन एनर्जी की बात कर रहे हैं, है ना, या हस्बैंड वाइफ की बात कर रहे हैं, तो एनर्जी को बैलेंस करने के कई मेथड हैं। इन जनरल अगर मान के चलिए लीवर में एक्सेस एनर्जी है, तो आपका कोई लियो कनेक्टिंग पॉइंट है तो आप सीधा अपने पेयर ऑर्गन में कर दीजिए ट्रांसफर, ठीक है। दूसरा है कि अगर आपको लग रहा है कि लीवर में एक्सेस एनर्जी है तो एक सिंगल पॉइंट के रूप में आप सन के पास भेज दीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर लग रहा है लीवर में एक्सेस एनर्जी है तो फिर इसकी मदर की एनर्जी को जो है कम कर दीजिए, इसको सिडेट कर दीजिए। तो 1000 मेथड है इसके, लेकिन हम लोग अभी उसमें बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं ऊर्जाओं पे, एक एक ऊर्जा को बैलेंस करने की बात कर रहे हैं ना, हम लोग 6 की बात कर रहे हैं। कोई एक एलिमेंट, कोई एक एनर्जी पे काम करना है आपको। लीवर में मान के चलिए आपको मेटल एनर्जी इनबैलेंस है, अगर इसके मेटल एनर्जी को बढ़ाना है तो लीवर का मेटल पॉइंट क्या है आप समझिए फिर से। लीवर का मेटल पॉइंट है लीवर 4। अगर ये कमजोर है मान लीजिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको टोन करना पड़ेगा लीवर 4, है ना, यानी मेटल एनर्जी गड़बड़ी है। अब हम क्या करेंगे, अगर पूरे लीवर को हमने उसकी एनर्जी लियो कनेक्टिंग से हमने गॉल ब्लैडर के पास भेज दिया, वो चीज नहीं कर रहे हम लोग। वो तो एक सिंपल फंडा हो गया। हम लोग अब यहाँ फार्मूला का यूज कर रहे हैं कि लीवर में मेटल एनर्जी गड़बड़ी है। अब मेटल की वजह से क्या क्या दिक्कत हो सकती है वो एडवांस का विषय है, कि अगर लीवर में मेटल एनर्जी कम हो जाए या बढ़ जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, उसके तो एडवांस के फिर वो फीचर्स हैं। हम उतना पे नहीं जा रहे हैं, हम सिंपल एक एक एलिमेंट की एनर्जी के बारे में बता रहे हैं आपको, कि जैसे मान के चले लीवर में मेटल एनर्जी गड़बड़ है, कम है, डेफिशिएंट है, हमने क्या किया, इसको टोन कर दिया। उसके बाद क्या करना है हमें कि इसकी जो मदर होगी, ठीक है, तो देखिए लीवर की मदर कौन है। लीवर की अगर मदर की बात करें तो लीवर की मदर कौन, किडनी, ठीक है, किडनी है। अब देखिए किडनी में अगर मेटल को अगर पोषण देना हो तो मेटल की मदर कौन है, यहाँ पे अगर देखें तो मेटल की मदर कौन है, ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो यहाँ पे किडनी का कोई ह्यूमिडिटी पॉइंट होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके ह्यूमिडिटी पॉइंट को टोन कर देंगे, इसके साथ सपोर्ट हो जाएगा इसको। उसके बाद क्या कर देंगे, मेटल को कोई कंट्रोल कर रहा होगा, तो देखिए मेटल को हीट कंट्रोल कर रहा है, हीट कंट्रोल कर रहा है, मेटल को हीट कंट्रोल कर रहा है। तो देखिए हीट का कोई पॉइंट ले लीजिए आप। तो मतलब कहने का ये मतलब, थोड़ा आगे चलेंगे ना, अभी थोड़ा सा इस चार्ट में जब आगे चलेंगे वो सभी चीजें समझ में आएंगी। टोनिफिकेशन सिडेशन के बहुत मेथड है, इसमें इतने मेथड है कि उसको यूज करना बहुत, मतलब हम लोग भी इस पे भी सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इस पे किस किस तरह से काम कर सकते हैं। तो जो अभी बता रहे हैं इसको तो समझिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से एनर्जी को हम लोग टोनिफिकेशन सिडेशन में हम लोग यूज करते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे इस चार्ट से सभी लोग अवगत हैं। इसमें आपको दिख रहे हैं सभी के वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर। इसके बाद हम लोगों को हॉटनेस पॉइंट लियो कनेक्टिंग पॉइंट के रूप में दिखता है हम लोगों को, कि अगर 6 ऊर्जाओं पे हम लोग काम कर रहे हैं और हॉटनेस एनर्जी पे काम कर रहे हैं, तो जितने भी ऑर्गन है उसकी हॉटनेस पॉइंट आप लोगों को इस चार्ट में आप लोगों को यहाँ पे दिखता है, ठीक है। सीधा चार्ट में चलते हैं। उसके बाद जो दूसरा चार्ट है हम लोगों के पास, एलिमेंट चार्ट, इसके माध्यम से हम लोग डायग्नोसिस बनाते हैं कि कोई व्यक्ति किस टाइप का है, इन टाइप का है, वुड एलिमेंट्स रिलेटेड है, यांग वुड एलिमेंट से रिलेटेड है, या फिर फायर एलिमेंट में भी इन और यांग है। तो उसके कुछ चीजें हैं जिसको हम लोग पूछते हैं, जैसे इमोशंस है, कलर है, टेस्ट है, स्मेल है, साउंड है, इन सभी चीजों से हम लोग पहुंचते हैं वहां पे। इसके अलावा 6 की में हम लोग तीसरा काम जो ये करते हैं कि इस चार्ट में अगर देखें तो आपको जितने भी एलिमेंट है, वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर,
तो इससे रिलेटेड एक एक सिस्टम सब में दिखेगा आपको। देखिए आपको एक एक सिस्टम दिखेगा आपको, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ देखिए, तो आपको यहाँ पे एक एक सिस्टम दिखता है। जैसे अगर मस्कुलर सिस्टम में कोई दिक्कत हो तो हम लोगों को ट्रीटमेंट करना चाहिए वुड एलिमेंट पे। सर अगर चार्ट चेंज नहीं हुआ। चार्ट चेंज नहीं हुआ, हाँ सर, वो कंट्रोलर साइकिल वाला ही खड़ा हुआ है चार्ट। अच्छा हम तो शेयर कर चुके हैं, 1 मिनट फिर से हम शेयर कर रहे हैं। पता नहीं, लगता है कोई स्क्रीन बार बार शेयर कर रहे हैं क्या। चलिए फिर से हम शेयर कर रहे हैं। पता नहीं क्या हो रहा है। जो बेसिक सिद्धांत है, चलिए हम लोग पहले वहां से शुरू करें, फिर अब दिख रहा है, हाँ बेसिक सिद्धांत पे जा रहे हैं सर। देखिए आ गया, अब आ गया सर, आ गया। देखिए हम परिचय करा रहे हैं आपका धीरे धीरे करके। चीजों को तो पहले भी हम कई बार बता चुके हैं, और उसको भी देखिएगा, इसको देखिएगा, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। तो देखिए इसमें एक एक सिस्टम बताया गया। जैसे अगर आपको मस्कुलर सिस्टम में कोई दिक्कत है तो भी आप वुड एलिमेंट को ट्रीट कर सकते हैं। आपको अगर सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई दिक्कत है तो आप फायर एलिमेंट का यूज करते हैं। आपको नर्वस सिस्टम में कोई दिक्कत है तो उसके लिए आप, हाँ जी, आप माइक बंद कर लीजिए प्लीज, माइक बंद कर लीजिए सर। उसके बाद देखें तो आपको नर्वस सिस्टम की कोई दिक्कत है तो आप फायर एलिमेंट में आप हॉटनेस पे जाते हैं। उसके बाद अगर अर्थ एलिमेंट में देखें तो हम लोगों को फ्लैश, यानी जितने भी मांस से रिलेटेड चीजें हैं, मांसल सिस्टम है मस्कुलर से रिलेटेड जुड़ा हुआ है। इसके बाद मेटल में देखें तो आपका बॉडी का स्किन, बॉडी हेयर, इससे रिलेटेड चीजों में जाना है तो आप मेटल एलिमेंट को देख सकते हैं। बोन्स हेयर, यानी आपके जो बोन्स हैं या आपके हेयर हैं, हेयर ऑन हेड, इन सभी की दिक्कत है तो आपको एक एक सिस्टम का, यहाँ भी 6 की को एडवांस लेवल में एक एक सिस्टम में इस तरह से हम लोग एलिमेंट वाइज ट्रीटमेंट में इसका यूज करते हैं। इस सिद्धांत में देखिए जैसे हम लोग बता रहे थे अभी आपको, उसी चीज को हम इस चार्ट में आपको दिखाते हैं। इस चार्ट से थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा आपको। बाकी डायग्नोसिस के कई तरीके हम लोगों को पता है कि किस तरह से हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं उस चार्ट के माध्यम से। तो सीधा उसी चार्ट पे चलते हैं जहां से हम लोग आगे की बात करें। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, जो चीज हम वहां बताने का प्रयास कर रहे थे उसी को इस चार्ट में अगर देखें आप तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए जैसे दिखाया गया है एक एक एनर्जी का किस तरह से हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। जैसे एक एनर्जी हम लोगों को दिख रहा है, इन विंड को टोनिफिकेशन कर रहे हैं, तो वहां पे भी हम लोगों ने देखा अभी कि इन विंड को टोनिफिकेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो विंड, इन विंड की बात करें तो इनमें विंड में लीवर है, और लीवर के विंड पॉइंट को टोनिफिकेशन करना है, यानी विंड एनर्जी को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे लीवर 1 को क्या कर दिए, टोन कर दिए। उसके बाद देखिए आप देख पा रहे होंगे सेकेंड पोर्शन में दिख रहा है या तो मदर या तो सन, इन दोनों में से किसी एक एनर्जी को ले लें। अगर मदर एनर्जी को लेना है तो हमें मदर एनर्जी की अपनी एनर्जी, जैसे किडनी का K10 उसकी मदर है, उसकी एनर्जी को हमने टोन कर दिया। उसके बाद जो इसको कंट्रोल कर रहा है, जैसे हम लोग अगर इन विंड पे का काम कर रहे हैं तो विंड को जो कंट्रोल कर रहा है वो है मेटल। तो मेटल में जो अपना ऑर्गन है वो है लंग्स, और उसकी अपनी एनर्जी है मेटल का .LU8, यानी इसको हमने सिलेक्ट कर दिया, इसकी एनर्जी को हमने कम कर दिया। इसके बाद तीसरा काम करना पड़ता है हम लोगों को, ब्रेन को सूचना देनी पड़ती है, जिसके लिए इन ऑर्गन को बैलेंस कर रहे हैं, इन मेरिडियन में इन एनर्जी को, उसके लिए हम लोगों को पेरिकार्डियम, और अगर यांग ऑर्गन होता तो हम लोगों को ट्रिपल वार्मर। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चूंकि विंड एनर्जी पे काम कर रहे हैं तो इसके विंड पॉइंट को भी टोन करके ब्रेन को सूचना देनी पड़ेगी। उसके बाद जो कंट्रोलर है सभी मेरिडियंस का, इन और यांग का, CB और GB, उसको सूचना देनी पड़ेगी, यानी CB के पॉइंट्स, विंड पॉइंट्स को भी टोन करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे इस चार्ट में अगर देखें तो बाकी के तो हम लोगों को समझ में आ जाते हैं कि हाथ में जितनी मेरिडियंस हैं उसके विंड, हीट, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस तो समझ में आ जाता है। लेकिन जो कंसेप्शन वेसल्स है और गवर्निंग वेसल्स हैं उसके जो पॉइंट्स हैं विंड, हीट, ह्यूमिडिटी के, आपको इस चार्ट में यहाँ पे दिख रहा होगा। ये आपका अंगूठा का इन साइड का भाग है। आप देखिए यहाँ पे ये पहला पॉइंट है विंड, दूसरा है हीट, तीसरा है हॉटनेस,
और इस ज्वाइंट पे जो आपका फर्स्ट ज्वाइंट है वो है हॉटनेस, हॉटनेस के बाद ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी के बाद दिख रहा है आपको ड्राइनेस, और ड्राइनेस के बाद जो आपका जहां से अंगूठा जुड़ा हुआ होता है वो पॉइंट है आपका कोल्डनेस। तो जैसे हमने लीवर इन विंड को टोन किया यानी लीवर 1 को टोन किया, उसके साथ मदर एनर्जी को टोन किया K10 को, उसके साथ हम लोगों ने क्या किया, जो कंट्रोल कर रहा था विंड को उसकी अपनी एनर्जी को हमने सेट कर दिया, उसके बाद हमने ब्रेन को सूचना दिया कि हम विंड बढ़ा रहे हैं, उसके बाद चौथा काम हमने क्या किया, सीबी का विंड पॉइंट, तो आप लोगों को दिख रहा होगा अंगूठे में बिल्कुल टॉप में ये विंड पॉइंट यानी सीबी के विंड पॉइंट को भी हमने टोन कर दिया। तो हमारा क्या हो गया, एनर्जी यहाँ का बैलेंस हो गया। एक तरीका तो ये हो गया कि यहाँ पे हम लोग कंट्रोल साइकिल का यूज किया, हम लोगों ने इसी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए हमने कंट्रोल साइकिल का यूज किया। इसी एनर्जी को बैलेंस करने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है कि इसमें एंटी कंट्रोल साइकिल, जिसको एंटी सबजुगेटिंग साइकिल बोलते हैं, उसका भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो जैसे हम लोग इन विंड को टोन कर रहे हैं, जैसे लीवर का विंड पॉइंट है इसको टोनिफिकेशन करना है, इसको हमने टोन कर दिया। दूसरा काम हमें ये करना पड़ता है कि इसको जो कंट्रोल, ये जिसको कंट्रोल कर रहा है, अगर 5 एलिमेंट साइकिल में देखें तो वुड कंट्रोल कर रहा है अर्थ को, वुड कंट्रोल कर रहा है अर्थ को, तो यानी लीवर के ठीक सामने अर्थ में जो पॉइंट है वो है स्प्लीन, यानी स्प्लीन का अपनी जो एनर्जी है वो है sp3। तो ये एंटी सबजुगेटिंग साइकिल बता रहे हैं, उसके माध्यम से भी आप इन विंड को टोन कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने सिलेक्ट कर दिया, एंटी कंट्रोल साइकिल में लीवर जिसको कंट्रोल कर रहा है उसको हमने सिलेक्ट कर दिया। अब इस ह्यूमिडिटी पॉइंट को अगर देखें, इस ह्यूमिडिटी को अगर देखें तो ह्यूमिडिटी को कौन कंट्रोल करता है, तो ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर रहा है विंड, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर रहा है कौन, विंड। तो हम लोगों को तीसरा काम ये करना पड़ेगा, सॉरी ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल ह्यूमिडिटी कंट्रोल कर रहा है किसको, वाटर को। देखिए इस चार्ट में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हम लोग एंटी सबजुगेटिंग की बात कर रहे हैं तो उसको उसी हिसाब से यूज करेंगे। जैसे हमने लीवर के विंड पॉइंट को टोन किया तो लीवर कंट्रोल कर रहा है स्प्लीन को, यानी स्प्लीन की अपनी एनर्जी को हमने सिलेक्ट कर दिया। अब स्प्लीन देखें तो स्प्लीन कंट्रोल कर रहा है किडनी को, किडनी को, तो किडनी की जो अपनी एनर्जी है वो है किडनी का K10 वाटर, यानी इसको क्या करेंगे, टोन कर देंगे। उसके बाद तीसरा काम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से हम लोग ब्रेन को सूचना दे देंगे। ब्रेन को सूचना देने का फॉर्मूला वही है, यानी पेरिकार्डियम का P9 हमने टोन कर दिया। उसके बाद चौथा काम ये करेंगे, सीबी के विंड पॉइंट को भी फिर हम टोन कर देंगे। तो पॉइंट हमारा वही होगा, लेकिन तरीका देखिए, मेथड बदल गया, पॉइंट हमारे वही आ गए। देखिए यहाँ भी आपका लीवर 1 आ गया, किडनी 10 आ गया, है ना। सिर्फ इसमें बदल क्या गया कि जो कंट्रोलर था वो बदल गया। पहले हम लोग कंट्रोलर के माध्यम से कंट्रोल कर रहे थे, अब हम लोगों ने क्या किया, एंटी कंट्रोलर काम कर दिया। इस चार्ट में देखिए, हम फिर से आपको दिखाते हैं, काम वही किया हमने, इन विंड को टोन किया, लीवर के विंड को टोन किया, लेकिन मेथड हमने थोड़ा सा अलग कर लिया। मेथड अलग क्या कर लिया, दोनों बताते हैं, यहाँ पे समझ में आएगा आपको। पहला मेथड भी हम लिख देते हैं, दूसरा मेथड भी लिख देते हैं। पहला मेथड में देखिए हम लोगों ने क्या किया, ये हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया कंट्रोल साइकिल का, कंट्रोल साइकिल का। इसमें हम लोगों ने क्या किया, इन विंड को टोन किया, तो लीवर का इन ऑर्गन है, इन मेरिडियन है, इसका विंड पॉइंट है लीवर 1, इसको हमने टोन कर दिया। दूसरा हमने क्या किया, यहाँ पे मदर या सन, तो कोई भी मदर ले लें, तो लीवर की मदर है किडनी, किडनी की अपनी एनर्जी है कोल्डनेस, तो इसका कोल्डनेस पॉइंट को हमने टोन कर दिया। तीसरा काम हम लोगों ने ये किया कि लीवर को जो विंड है, विंड को कंट्रोल कौन कर रहा है, अगर आप देखें तो जो मेटल है वो मेटल जो है वुड को कंट्रोल कर रहा है, विंड को कंट्रोल कर रहा है। तो हमने तीसरा काम क्या किया, यानी मेटल कंट्रोलर के अपनी एनर्जी का पॉइंट हमने सिलेक्ट कर दिया, कंट्रोलर को कम कर दिया। चौथा काम, ब्रेन को सूचना दे दिया, यानी विंड बढ़ा रहे हैं तो विंड पॉइंट टोन कर दिया, सीबी के विंड पॉइंट को हमने टोन कर दिया। तो यहाँ पे हमने कंट्रोल साइकिल में यूज किया, कंट्रोलर को सिलेक्ट करके लीवर के विंड को हमने टोन कर दिया। अब दूसरा काम ये कर रहे हैं हम लोग, दूसरे विधि से भी हम इसके विंड को बढ़ा सकते हैं, इन विंड को। उसके लिए हम लोग एंटी कंट्रोलर का यूज करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, जैसे देखिए यहाँ भी हम लोग लीवर के विंड पॉइंट को हम लोग टोन कर रहे हैं, ठीक है।
लीवर के विंड पॉइंट को टोन कर रहे हैं। अब देखिए, अगर इस चार्ट में अगर देखें तो विंड कंट्रोल कर रहा है ह्यूमिडिटी को, वुड कंट्रोल कर रहा है, वुड कंट्रोल कर रहा है अर्थ को, या कह सकते हैं विंड कंट्रोल कर रहा है ह्यूमिडिटी को। तो देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर ये ऑर्गन हमारा कमजोर है, इसका विंड, अगर लीवर का विंड कमजोर है तो लीवर एनर्जी अपने सन को तो दे ही रही है, इसके साथ साथ अपने जो इसको कंट्रोल कर रही है उसको भी तो एनर्जी दे रही है। हो सकता है ये लीवर का विंड जो कमजोर है उसका कारण स्प्लीन है, ये एक्सेस एनर्जी ले रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि जो कंट्रोलर है उसकी एनर्जी को हम लोग सिलेक्ट कर देंगे, एंटी कंट्रोलर का। देखिए एंटी कंट्रोलर की एनर्जी को हमने सिलेक्ट कर दिया तो इसकी एनर्जी, लीवर की एनर्जी सुरक्षित हो गई, वहां एक्सेस एनर्जी जो जा रही थी वो वहां पे रुक गई। उसके बाद इसको और बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो स्प्लीन है, जो ह्यूमिडिटी है, वो कंट्रोल कर रही है कोल्डनेस को। तो तीसरा काम हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि जो कंट्रोलर है, जो कंट्रोल कर रही है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, टोन कर देंगे। अब देखिए क्या हो गया, इसको हमने टोन कर दिया, ठीक है। अब ये स्प्लीन कंट्रोल कर रही है किडनी को, स्वाभाविक बात है ये अगर खुद मजबूत हो गया तो ये खुद कमजोर हो जाएगा, यानी वो डाउन हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगी। दो तरीके से हमने इसको, स्प्लीन को कंट्रोल किया, रोक दिया वहां पे। तो यहाँ पे तीसरा काम क्या किया, किडनी 10 को हमने टोन कर दिया, और बाकी पॉइंट तो यथावत रहेंगे, ब्रेन और सीबी के पॉइंट तो कंट्रोलर वैसे ही वैसे रहेंगे। तो कई मेथड से उसका यूज कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये होगी कि जब हम उपचार करते हैं तो एनर्जी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस जगह पे हम लोगों को कंट्रोल साइकिल का यूज करना है, किस जगह एंटी कंट्रोल साइकिल यानी एंटी सबजुगेटिंग साइकिल का यूज करना है। तो वो देखने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए टीसीएम के जो फॉर्मूला हैं, जो टीसीएम के विद्वानों ने बताए हैं कि जब कोई पेशेंट आता है तो आप सभी चीजें उससे पूछते हैं ना, भूख, प्यास, नींद, गुस्सा, खाना पीना, इमोशंस, कलर, उसके माध्यम से हमें समझ में आ जाता है कि एनर्जी कहाँ कहाँ बैलेंस हो सकती है, हम लोगों को पता है। उसके हिसाब से हम लोग कई तरीके से इसकी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। इसके बाद फिर से वापस चलें उसी चार्ट में, तो कई तरीके से इस पे हम लोग काम कर सकते हैं। देखिए कहाँ पे हमें किस तरीके से काम करना है वो। भैया एक बात पूछूं, हाँ जी, जैसे अभी अपन ने लीवर का ने विंड एनर्जी का देखा, तो सारे पॉइंट अपन विंड विंड के ही लेंगे, वाटर में भी विंड लेंगे, अर्थ में भी विंड लेंगे, सीवी भी विंड लिया। नहीं ऐसा कहाँ था, जैसे हमने अभी लीवर विंड की बात कर रहे हैं, इसको बैलेंस कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं, हमारी डायग्नोसिस बनी, पेशेंट आया और इसकी विंड एनर्जी कमजोर है, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा ना हमें। तो इसको तो हमने बढ़ाया विंड को। अब विंड की मदर देखें, अगर इसकी मदर देखें तो कौन है, विंड की मदर कौन है, वाटर, कोल्डनेस। अब कोल्डनेस में कौन सा ऑर्गन है, किडनी। तो किडनी की अपनी एनर्जी जो है वो कौन सी है, K10। तो इसको हमने टोन कर दिया सपोर्ट में मदर को। अब मदर क्या करेगी, यहाँ वाटर पढ़ा है नहीं अपने, वाटर क्रिएट विंड, या ये बोल सकते हैं कि वाटर क्रिएट वुड, वाटर क्रिएट वुड। तो यहाँ पे वही तो कर रहे हैं हम, इसके साथ जो भी एनर्जी पे काम कर रहे हैं उसके मदर या तो सन पॉइंट को सपोर्ट में देते हैं। तो इसका भी किडनी का हमने विंड पॉइंट थोड़ी ना लिया, विंड पॉइंट कौन सा लेंगे, जो मेन एनर्जी है ब्रेन का विंड पॉइंट लेना पड़ेगा, सीबी का या जीबी का विंड पॉइंट लेना पड़ेगा, सूचना देनी है उसको इसलिए। और बाकी में तो उसका कंट्रोलर में देखना पड़ेगा, अगर विंड एनर्जी पे काम कर रहे हैं, इसका कंट्रोलर मेटल है तो मेटल का पॉइंट लेना पड़ेगा, उसको अलग से देखना पड़ेगा उसको। आपने देखा होगा उसमें पूरा प्रोटोकॉल देखा होगा आपने भी, तो उसमें हमने सब विंड का पॉइंट तो सब नहीं थे उसमें। हाँ, उसमें ओके भैया, सारे हो के गया सारे पॉइंट तो विंड के नहीं थे ना। अब दूसरा देखिए आप, सारे के सारे पॉइंट तो विंड के नहीं थे। अब देखिए दूसरा, देखिए दूसरे में देख पा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे लिखा है इन हीट टोनिफिकेशन। अब हीट एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो हीट की बात करें तो इसमें अपने दो ऑर्गन आते हैं, एक हार्ट है और दूसरा जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है। क्योंकि इन हीट की बात कर रहे हैं तो यानी हार्ट एलिमेंट पे काम कर रहे हैं, हार्ट के हीट एनर्जी पे काम कर रहे हैं, यानी हीट एनर्जी कम है, उसको बढ़ाना है। उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिसबैलेंस क्या है, हीट कम है, उसको बढ़ाना है। तो उसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा कि मेन एनर्जी क्या हो गई जिसपे काम करना है, वो है हीट। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हार्ट के हीट पॉइंट पे काम करना पड़ेगा। हार्ट का जो हीट पॉइंट है वो है H8,
इसको हमने टोन कर दिया। इसके साथ दूसरा काम ये करना है, या तो मदर लीजिए या तो सन। तो हार्ट की मदर की बात करें तो हार्ट की मदर है लीवर, और सन की बात करें तो वो है स्प्लीन। हार्ट की मदर जो है वो लीवर, लीवर का अपनी एनर्जी वो है विंड। यानी या तो अगर मदर पॉइंट लेते हैं तो लीवर का 1 पॉइंट क्या करना पड़ेगा, विंड पॉइंट टोन करना पड़ेगा। या सन पॉइंट लेते हैं तो सन है स्प्लीन, और स्प्लीन की अपनी एनर्जी है ह्यूमिडिटी, तो इसका ह्यूमिडिटी पॉइंट लेना पड़ेगा। यानी इन दोनों में से कोई एक ले लीजिए, या तो लीवर 1 या तो sp3। ठीक है। उसके बाद तीसरा काम हम लोग ये कर रहे हैं कि सबजुगेटिंग साइकिल, जिसको हम लोग कंट्रोल साइकिल बोलते हैं, उसके माध्यम से अगर देखें तो हीट को कंट्रोल कौन कर रहा है। अगर उस 5 एलिमेंट साइकिल में देखें तो वाटर कंट्रोल कर रहा है हीट को। आप अगर देखें उस कंट्रोल साइकिल में वाटर क्या कर रही है, पानी को बुझा देती है, यानी कंट्रोलर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कोई वाटर का पॉइंट है, देखिए कंट्रोल कर रही है, वो है किडनी, और किडनी का वाटर पॉइंट क्या है, K10। तो क्या करना पड़ेगा, इसको सिडेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंट्रोल कर रही है। इसमें जो हीट की कमी है वो कंट्रोलर, हो सकता है कि ये कंट्रोलर बढ़ा हुआ था जिसकी वजह से उसकी हीट कम पड़ रही थी, तो कंट्रोलर को हमने सिलेक्ट कर दिया। अब तीसरा काम ये करना पड़ेगा कि हमें ब्रेन को सूचना देनी पड़ेगी। इन ऑर्गन है, इन एनर्जी पे काम कर रहे हैं, इसके लिए हमें पेरिकार्डियम लेना पड़ेगा। अब पेरिकार्डियम का जो हीट पॉइंट है वो है P8। तो मेन एनर्जी को अगर टोन कर रहे हैं तो ब्रेन को भी सूचना उसके उसी एनर्जी को देनी पड़ेगी, यानी ब्रेन की भी हीट एनर्जी को हमने टोन कर दिया। पांचवा काम करना पड़ेगा हम लोगों को CB, जो कंसेप्शन वेसल्स है, कंट्रोलर, उसको भी हीट पॉइंट को हम लोगों को टोन करना पड़ेगा। तो ये दोनों क्या करेंगे, ये ब्रेन और मेरिडियन की कंट्रोलिंग के माध्यम से वो काम करा देगा, यानी हार्ट के हीट को बैलेंस कर देगा। समझ में आया? देखिए इसमें यही बता रहा है, ये जो चार्ट जितनी भी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं इसमें यही चीजें बता रही हैं, इसमें किसी प्रकार से हम लोग एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, अगर कंसेप्शन वेसल्स का हीट पॉइंट की बात करें तो विंड के बाद हीट इस पॉइंट पे आप लगा सकते हैं। उसके बाद चलिए किसी और भी, अब यांग ऑर्गन पे भी देख लेते हैं हम लोग। इन पे तो कई देख लिए, हम लोग यांग पे देखते हैं थोड़ा सा। इसी तरह से देखिए आपको ड्राइनेस एनर्जी पे दिख रही है कि अगर हम लोगों को इन ड्राइनेस को टोनिफिकेशन करनी है तो उसके ड्राइनेस एनर्जी पे उसी तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे देखिए लंग्स के ड्राइनेस, तो ड्राइनेस टोनिफिकेशन कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, लंग्स का जो ड्राइनेस पॉइंट है उसको हमने टोन कर दिया। लंग्स का ड्राइनेस पॉइंट है LU8। अब देखिए इसकी जो मदर है जो इसको एनर्जी दे रही है, लंग्स की मदर कौन है, लंग्स की मदर है स्प्लीन। अगर पीछे देखें तो मदर, तो मदर उसको एनर्जी दे रही है, क्रिएट भी कर रही है, तो यानी क्या करना पड़ेगा, इसके मदर एनर्जी को भी टोन करना पड़ेगा। भाई अर्थ क्रिएट कर रहा है मेटल को, तो अर्थ क्या है, मेटल की मदर है। अब मेटल की अपनी एनर्जी को हमें टोन करना है तो मदर की एनर्जी को भी लगाना पड़ेगा साथ में। तो हमने क्या किया, मदर की एनर्जी को ट्रीट कर दिया, टोन कर दिया। उसके बाद क्या करना पड़ेगा कि इस एनर्जी को अगर टोन करना है तो इसको जो कंट्रोल कर रहा है, अब देखिए मेटल को कंट्रोल कौन कर रहा है, मेटल को कंट्रोल कर रहा है हीट। हीट क्या करती है, मेटल को मेल्ट कर देती है, यानी उसके अंदर क्षमता है कंट्रोल करने की मेटल को। तो देखिए इसमें कोई हीट का पॉइंट होगा जो मेटल को कंट्रोल कर रही है, तो मेटल को कंट्रोल कर रही है हार्ट, और हार्ट का हीट पॉइंट है H8। इसके साथ हमने H8 को सिडेट कर दिया, सॉरी कंट्रोलर को हम लोगों ने क्या किया, सिडेट कर दिया, तभी तो ये कंट्रोल कम कर पाएगा और ये हमारी एनर्जी बढ़ जाएगी। हमने इसको सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद चौथा काम करना पड़ेगा, हमें ब्रेन को सूचना देनी पड़ेगी। तो ब्रेन के लिए हम लोगों को पेरिकार्डियम लेना है। अब पेरिकार्डियम का जो मेटल पॉइंट है शायद P5 है, इसको भी हम लोगों को टोन करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हमको CB चैनल पे कंट्रोलर को भी उसके मेटल पॉइंट को टोन करना पड़ेगा। हो गई प्रोटोकॉल, ये अपना जो है ये अपना काम हो गया, यानी इनकी ड्राइनेस जो है 25 हो गई। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इसके ड्राइनेस पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, तो अंगूठे के ठीक नीचे इस जगह पे यहाँ पे आपको ड्राइनेस पॉइंट मिल गया आपको। और बाकी जो पॉइंट्स हैं जैसे LU8 है, sp3 है, H8 है, P5 है और CB के जो पॉइंट्स हैं इसको आप इसी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इसके पॉइंट्स तो आपको पता ही है बियोल में किस तरह से कहाँ लगाते हैं। ये सर ड्राइनेस को टोन अप किन कंडीशंस में करना पड़ता है? देखिए ये तो डायग्नोसिस का पार्ट है,
हम सिर्फ फॉर्मूला बता रहे हैं, अभी बहुत एडवांस में जाना बहुत मुश्किल है। हम थोड़ी थोड़ी चीजों पे एक दो छोटे छोटे उदाहरण देके बताएंगे आपको। आप कंसेप्ट जैसे समझ स्वयं गए को हो तो, सुधारना। कंसेप्ट अगर समझ गए हो तो हम लोग आगे की बात करें। ठीक है जी। कंसेप्ट अगर समझ गए हो तो हम आगे की बात करें, इसी पे अगर बात करें आगे की। जैसे आपका जी कहना है कि किस कंडीशन में हम ड्राइनेस एनर्जी पे काम करें, ये कहना है ना आपका। जी जी जी। देखिए हर एक एलिमेंट में, जैसे अभी ड्राइनेस एनर्जी की बात भैया कर रहे हैं जी। बाद में पूछते हैं। अच्छा भैया अपन ने इसमें हीट में H8 क्यों लिया, H4 लेना था ना, क्योंकि अपन लोग मेटल का कर रहे हैं तो नहीं नहीं, कैसे? कंट्रोलर में आप फिर से देखिए कंट्रोलर यहाँ पे। में। नहीं नहीं, मैं फिर से हाँ दिखाता हूँ। थोड़ा आप H4 क्यों कंफ्यूजन हो लेंगे? रहा है। आप H4 क्यों लेंगे? H4 क्योंकि सर वो भैया मेटल का है ना, वो H4 मेटल का पॉइंट है। नॉर्मल बात है, तो हम वहां तो कंट्रोलर ले रहे हैं ना, तो कंट्रोलर का वही पॉइंट तो लेना पड़ेगा ना जो कि मेटल को मेल्ट कर दे। भाई उसकी एनर्जी को बढ़ानी है। यहाँ देखिए, आप इस चार्ट को फिर से देखिए। आप कंफ्यूज हो रहे हैं। हमने क्या किया वहां पे? हमने ये किया ना कि सबसे पहला क्या कर रहे थे, इन मेटल की एनर्जी को बढ़ा रहे थे ना। तो इन मेटल यानी इन ड्राइनेस को बढ़ा रहे थे, टोनिफाई कर रहे थे। तो इन ड्राइनेस में आपका लंग्स इन ऑर्गन है, इसकी ड्राइनेस एनर्जी पे काम कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे LU8 को हमने टोन कर दिया। पहला काम ये किया। दूसरा काम हमने ये किया कि अगर इसकी एनर्जी को बढ़ानी है, हमें मेटल की एनर्जी को बढ़ानी है, तो मेटल की मदर जो है वो है, कौन है? अर्थ है। तो यानी अर्थ अपनी एनर्जी अगर यहाँ भेज दे तो ये ऑलरेडी ये क्या होगी, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो देखिए इसकी मदर कौन है? मदर है स्प्लीन। और स्प्लीन किस एलिमेंट में है? अर्थ एलिमेंट में है। इसकी अपनी एनर्जी, तो अपनी एनर्जी स्प्लीन का कौन सा पॉइंट होगा? sp3 होगा ना। स्प्लीन की अपनी एनर्जी का पॉइंट कौन सा है? sp3, ह्यूमिडिटी पॉइंट। तो हमने क्या किया, इसको टोन कर दिया, sp3 को टोन कर दिया। अब क्या हुआ, जब इसको हमने टोन किया, ये एनर्जी भेजना शुरू। एक मिनट सर, एक मिनट। मैम सर ने ये बताया कि जो मदर है ना, मदर को हम टोन कर रहे हैं, मदर को टोटली मजबूत कर रहे हैं, नॉट मदर की कोई एनर्जी। हमने जो अर्थ है, माने जो स्प्लीन है, वो एनर्जी देगी लंग्स को। तो हम मदर को टोन कर रहे हैं रेदर देन मदर की एनर्जी को, टोटली मदर को टोन कर रहे हैं। और मदर का बेस है उसका sp3। सर मैं सही हूं? नहीं, बात वही है जो हम बोल रहे हैं ना, वही चीज आप भी बोल रहे हैं। देखिए उसमें कुछ कर नहीं रहे हैं, कंसेप्ट तो आपको वही देखना पड़ेगा ना, आप किस एनर्जी पे काम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लंग्स के मेटल को टोन कर रहे हैं, मेटल पॉइंट की मेटल एनर्जी। भाई लंग्स में भी तो वो सारे के सारे पॉइंट है कि नहीं है? लंग्स में भी कोई वुड पॉइंट है, LU11 ये लंग्स का वुड पॉइंट है, LU10 ये लंग्स का हीट पॉइंट है, LU9 ये ह्यूमिडिटी पॉइंट है, LU8 ये मेटल पॉइंट है, और फिर LU5 की बात करें तो ये वाटर पॉइंट है। ये पांचों एनर्जी है ना सभी ऑर्गन में। तो हम अभी किस पे काम कर रहे हैं? लंग्स के मेटल एनर्जी पे काम कर रहे हैं, एक एनर्जी पे काम कर रहे हैं। तो जैसे लंग्स के मेटल पॉइंट को अगर हमें बैलेंस करना है, इसकी एनर्जी को हमें बढ़ानी है, तो इसको एनर्जी तो चाहिए होगी। तो लंग्स की एनर्जी, लंग्स की मदर कौन है? स्प्लीन है। उसकी अपनी एनर्जी कौन सी है? ह्यूमिडिटी है। भाई स्प्लीन ह्यूमिडिटी के अंदर है, स्प्लीन में अपना कोई पॉइंट तो होगा ह्यूमिडिटी का, वही तो एनर्जी देगी इसके मेटल को। देखिए हम आपको फिर से एक चीज और बताते हैं आपको। अब थोड़ा कंसेप्ट आपको थोड़ा हम बताते हैं तो समझ में आ जाएगा। बहुत कठिन नहीं है, एकदम हम बढ़िया बता रहे तरीके से समझ आया सर। एक तरीके से और बता रहे हैं हम आपको। देखिए एक बात जान लीजिए आप, जैसे ये स्प्लीन है ना, स्प्लीन है, स्प्लीन का जो विंड पॉइंट है वो लंग्स के विंड पॉइंट को एनर्जी दे रही है। स्प्लीन का जो हीट पॉइंट है वो लंग्स के हीट पॉइंट को एनर्जी दे रही है। स्प्लीन का जो ह्यूमिडिटी पॉइंट है वो लंग्स के ह्यूमिडिटी पॉइंट को दे रही है। बात समझिए, एक एक एलिमेंट जो है इस तरह से काम करती है। अब जैसे कंट्रोल साइकिल में भी देखेंगे ना, तो लीवर का विंड पॉइंट स्प्लीन के विंड पॉइंट को भी कंट्रोल कर रही है। लीवर का हीट पॉइंट स्प्लीन के हीट पॉइंट पे भी काम कर रही है। लीवर का ह्यूमिडिटी पॉइंट स्प्लीन के ह्यूमिडिटी पॉइंट पे भी काम कर रही है।
यानी जितनी भी 6 ऊर्जाएं हैं इसी तरह से घूमती हैं, एक एक एनर्जी पे काम करती है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग कुछ कर नहीं रहे। माइक बंद कीजिए प्लीज। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके ह्यूमिडिटी ड्राइनेस पॉइंट पे काम कर रहे हैं, लंग्स के एक एनर्जी पे काम कर रहे हैं, ड्राइनेस पे काम कर रहे हैं, इसकी एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। तो भाई आप इतना तो याद रखिए ना, ड्राइनेस की मदर कौन है? अर्थ है। ड्राइनेस यानी कि मदर जो है वो ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी जैसे इन ऑर्गन है तो इसकी मदर स्प्लीन है, तो ह्यूमिडिटी पॉइंट ही तो इसको एनर्जी देगी। ह्यूमिडिटी मेटल को एनर्जी क्रिएट कर रही है, यानी ह्यूमिडिटी की पॉइंट इसको अगर टोन कर दें, यानी sp3 टोन कर दें, तो यहाँ से एनर्जी यहाँ Lu8 पे आ जाएगा, यानी ये टोन हो जाएगा, ये टोन हो जाएगा। ये 2 पॉइंट से भी अपना काम हो जाएगा। ये जो ड्राइनेस टोन कर रहे हैं 2 पॉइंट से भी अपना काम हो जाएगा। लेकिन इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बॉडी के अन्य कंट्रोलर सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, उसको समझा बताने के लिए किस तरह से हम लोग अगर काम करें तो हमारा काम थोड़ा स्ट्रांगली हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसके मदर पॉइंट को टोन कर दिया। तीसरा काम हमने क्या किया, इस मेटल को कोई कंट्रोल कर रहा है। तो जैसे अगर बात करें तो हार्ट का हीट पॉइंट ये लंग्स के मेटल पॉइंट को कंट्रोल कर रही है। तो क्या करना होगा, हमें ये करना पड़ेगा कि हार्ट का जो हीट पॉइंट है, हार्ट का हीट पॉइंट है H8, इसको हमने सिडेट कर दिया। जब हमने इसको सिडेट कर दिया तो स्वाभाविक बात है कि कंट्रोलर अपना, अगर ये पावरफुल है भाई, कंट्रोल वही कर सकता है जो ताकतवर हो। तो इस ताकतवर की एनर्जी अपनी जो है हीट है, इसके हीट पॉइंट को ही हमने सिलेक्ट कर दिया, तो स्वाभाविक बात है जो कंट्रोल हो रहा है वो ताकतवर अपने आप हो जाएगा। तीसरा काम हम लोगों ने ये किया कि जो एनर्जी को हम लोग काम कर रहे हैं, इसके लिए हम लोगों को ब्रेन को सूचना देनी पड़ती है। तो ब्रेन की जो एनर्जी है इन ऑर्गन के लिए हम लोग पेरिकार्डियम, मेन एनर्जी काम कर रहे हैं हम लोग ड्राइनेस पे, तो इसका भी ड्राइनेस पॉइंट लेना पड़ेगा। यानी ब्रेन की पेरिकार्डियम का जो पॉइंट है ड्राइनेस, उसको हमने टोन कर दिया। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, कंट्रोलर सीबी का भी ड्राइनेस पॉइंट को हम लोगों को टोन करना पड़ेगा। कंसेप्ट ये है, ये समझना पड़ेगा आपको कि इस तरह से जो है आप किसी भी एक एलिमेंट की एनर्जी को आप बैलेंस कर सकते हैं, जो घटा हो बड़ा हो, इसी तरह से आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। समझ में आया आपको? जी भैया आया। देखिए कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत बृहत है, मतलब इतने छोटे में इसको मत समझिए। इसके जो 5 एलिमेंट का काम है ना, एक एक का, ऐसा थोड़ी ना है कि हम लोग सिर्फ इतना जानते हैं ना कि जो वुड कंट्रोल कर रहा है अर्थ को, इतना ही समझते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा समझते हैं कि अर्थ कंट्रोल कर रहा है वाटर को, नहीं। इसके एक एक एलिमेंट, एक एक ऊर्जा है, सामने वाली की ऊर्जा को भी कंट्रोल कर रहा है। अब जैसे यहाँ पे लीवर का वुड पॉइंट स्प्लीन के अर्थ पॉइंट को कंट्रोल कर रही है, यानी लीवर के अगर वुड पॉइंट को अगर सिडेट करना है, वुड पॉइंट को अगर सिडेट करना है तो इसको हम लोग टोन कर सकते हैं, sp3 को हम लोग टोन कर सकते हैं। या दूसरा काम ये कर सकते हैं कि लीवर को जो कंट्रोल कर रहा है वो है लंग्स, इसकी एनर्जी को टोन कर सकते हैं। यानी दूसरा काम ये कर सकते हैं, लीवर 1 सिडेट और Lu8 टोन, तो भी लीवर का 1 ये टोन हो जाएगा विंड। और अगर इसको ना करें, लीवर 1 को यानी इसकी विंड को सिलेक्ट कर दें और एंटी कंट्रोलर में sp3 को टोन कर दें, तो भी हमारा लीवर का विंड टोन हो जाएगा। तो बहुत सारे मेथड है इसमें, इतने सारे मेथड है कि इसको धीरे धीरे जब समझेंगे ना, और कभी और भी बड़ी क्लासेस वगैरह होंगी, धीरे धीरे हम लोग उस पर विस्तृत रूप से बात करेंगे। अभी आप छोटे छोटे प्रोटोकॉल से, ट्रीटमेंट से इस तरह से अपने आप को ट्रीट कीजिए, उसको रोगों को समझने का प्रयास कीजिए, एनर्जी को समझने का प्रयास कीजिए। कि अगर जैसे मान के चलिए लार्ज इंटेस्टाइन है, आप सपोज डेट मानिए कि आप ऊर्जाओं में तो छोटा छोटा चीज तो समझते हैं आप। मान के चलिए किसी को लूज मोशन हो रही है, तो लूज मोशन के लिए क्या करते हैं, जैसे वाटर एलिमेंट हम लोग मानते हैं कि वाटर गड़बड़ है, कॉलोनेस गड़बड़ है, तो पानी को रोकने के लिए क्या करते हैं आप, पानी को रोकने के लिए कुछ तो करते हैं, मिट्टी लगाते हैं, इसमें भी अर्थ का कोई पॉइंट होगा। तो इस तरह से विजन भी थोड़ा थोड़ा लगाना पड़ेगा, है ना। इस तरह से सोच के भी हम लोगों को काम करना पड़ता है। तो एक तरीका तो ये है इसका, हम फार्मूला में सिर्फ बता रहे हैं, बहुत डीप में नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ फार्मूला बता रहे हैं आपको। दूसरा तरीका 6 की का है, वो ब्रांच। तो इसमें हमने 2 मेथड आपको बताया। इसमें एक बताया कि किसी भी एनर्जी को, एक तो उसके कंट्रोलर को टोन और सिलेक्ट करके उसको बैलेंस करते हैं। दूसरा हमने बताया कि एंटी कंट्रोलर, यानी जिस भी एनर्जी को आप टोन और सिलेक्ट कर रहे हैं, वो एनर्जी जिसको कंट्रोल कर रही है उसकी एनर्जी को टोनिफाई सिडेशन करके आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। तीसरा काम होता है हम लोगों का ब्रांच में। ब्रांच कहने का ये मतलब है
कि उसी एनर्जी पे काम करना है जिस एनर्जी में गड़बड़ है। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, लंग्स से फिर स्प्लीन पे कंट्रोलर साइकिल में घूम रहे थे इस तरह से। तो कंट्रोल साइकिल का मेथड तो यूज करेंगे, लेकिन अलग अलग मेरिडियंस के अलग अलग चीजों पे काम नहीं करेंगे। ये जो ट्रीटमेंट होता है ब्रांच में, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, खास करके ऑर्गन की बैलेंसिंग हो, या आपको लग रहा है किस तरह से आप अपने ऑर्गन को या बृहत रूप में ट्रीटमेंट में इसका यूज करते हैं, तो इसको वर्टिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। और जो आपने अभी ये देखा, ये आपका हॉरिजॉन्टल ट्रीटमेंट है, घूम घूम के ट्रीटमेंट हो रहा है इस तरह से, कंट्रोल साइकिल, एंटी कंट्रोल साइकिल, मदर सन, इस तरह से आप घूम के काम कर रहे थे। अब जो काम करना है, जैसे मान के चलिए आपको लीवर की विंड एनर्जी पे काम करना है, लीवर की विंड एनर्जी पे काम करना है, तो जैसे हम लोग इसको ब्रांच बोलते हैं। ब्रांच का मतलब ये है कि इसको बैलेंस करने के लिए, लीवर के वुड को बैलेंस करने के लिए, विंड को बैलेंस करने के लिए, इसी एलिमेंट से रिलेटेड, इसी पॉइंट्स पे, इसी के कमांड पॉइंट्स पे हम लोग काम करेंगे। जैसे लीवर के विंड एनर्जी कम है, तो मान के चलिए हमने क्या किया, लीवर के विंड पॉइंट को हमने टोन कर दिया। ये ब्रांच में बता रहे हैं आपको। दूसरा काम हम लोगों को ये करना पड़ेगा कि वहां पे हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग विंड पॉइंट पे काम कर रहे हैं लीवर का, ठीक है। अब अगर 5 एलिमेंट साइकिल में देखें तो विंड को कंट्रोल कौन कर रहा है, मेटल। 5 एलिमेंट साइकिल में अगर देखें तो वुड को कंट्रोल कर रहा है मेटल, है ना, यानी ड्राइनेस। तो कहने का ये मतलब है कि इस एलिमेंट की इस एनर्जी को अगर हमें टोन करना है, तो इसके लिए इसके ड्राइनेस पॉइंट जो इसको कंट्रोल कर रहा है इस एनर्जी को, उसको हमको कम करना पड़ेगा। तो इसमें इसी ऑर्गन की मेरिडियन में इसका कोई ड्राइनेस पॉइंट होगा, जो कि है लीवर 4। इसको हमने क्या कर दिया, सिडेट कर दिया, ठीक है, ये कर दिया। उसके बाद तीसरा काम ये कर सकते हैं हम लोग, मदर सन का भी इसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका यूज ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें ब्रांच में। जैसे अगर वुड की बात कर रहे हैं तो वुड की मदर कौन है, वुड की मदर है वाटर, यानी इसके नीचे वाटर, यानी इसका कोई वाटर पॉइंट होगा लीवर में। अगर लीवर 8 की बात करें तो ये इसका वाटर पॉइंट है, इसको हमने टोन कर दिया। तीसरा काम जब हो गया हमारा, तो उसके बाद चौथा काम ये करते हैं हम लोग, ब्रेन को सूचना देते हैं। तो ब्रेन में सूचना देने का मेथड वही है कि ब्रेन के विंड पॉइंट को हमने टोन कर दिया। पांचवा काम है हमारा कि जो हमारी कंट्रोलर मेरिडियन है, इन मेरिडियन है तो सीबी, यांग मेरिडियन है तो जीबी, गवर्निंग वेसल्स, यानी इसका जो वुड पॉइंट होगा उसको हमने टोन कर दिया, तो भी इस ऑर्गन की बैलेंसिंग हो जाएगी। अब हम किसी दूसरे ऑर्गन पे नहीं गए। अगर हमारी डायग्नोसिस में हमें लगता है कि प्रॉब्लम लीवर के विंड एनर्जी पे है, हमें किसी दूसरे ऑर्गन के माध्यम से इसको बैलेंस नहीं करना है, इसी चैनल पे करना है, वर्टिकली करना है, तो आप इस तरह से ब्रांच ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। इस तरह से ब्रांच में आप उसी मेरिडियन के उसी पॉइंट्स के माध्यम से उसको बैलेंस कर सकते हैं। दूसरा आपको एक और उदाहरण देते हैं। जैसे अभी हम लूज मोशंस की बात कर रहे थे कि मान के चलिए किसी को लूज मोशंस हो रहे हैं, लूज मोशन हो रहे हैं किसी को, ठीक है। तो लूज मोशन के लिए हम लोगों को पता है कि हम लोगों को कहाँ जाना पड़ेगा, उसके लिए जाना पड़ेगा, वो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, हम लोग ये मान के चलते हैं, प्राइमरी वहीं पे ध्यान देते हैं हम लोग। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, लार्ज इंटेस्टाइन। तो हम लोग कहाँ चले गए, लार्ज इंटेस्टाइन पे चले गए। अब लूज स्टूल में होता क्या है, डायग्नोसिस में तो यही हम लोग देखते हैं। अब वहां क्या हो रहा है, पेशेंट आया और बोल रहा है बिल्कुल पानी जैसा वाटरी इस तरह से स्टूल हो रहा है कि जा रहे हैं और बिल्कुल पानी पानी जैसा लैट्रिन हो रही है। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको पता है कि अगर कोल्डनेस बढ़ी हुई है, वाटर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो उसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को मिट्टी डालनी पड़ेगी, यानी ह्यूमिडिटी पॉइंट कोई होगा, अर्थ पॉइंट कोई होगा। तो हम लोगों को कुछ करना नहीं होगा, हम लोगों को ये करना है कि एलआई का जो ह्यूमिडिटी पॉइंट है उसको टोन कर देना है, इसको हमने बढ़ा दिया। और उसके बाद दूसरा काम हम लोगों को ये करना पड़ेगा कि इसको कंट्रोल कौन कर रहा है। अगर ब्रांच में ही करना है तो अगर देखें तो ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कौन कर रहा है, विंड। ह्यूमिडिटी को आप 5 एलिमेंट भूलिए मत, इस साइकिल को मत भूलिए। अब देखिए यहाँ पे ये आपका वुड एलिमेंट है और वुड कंट्रोल कर रहा है अर्थ को, ह्यूमिडिटी को। तो हमने क्या किया, ह्यूमिडिटी को टोन कर रहे हैं, यानी अर्थ को बढ़ा रहे हैं। तो अर्थ को बढ़ा रहे हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अर्थ का जो कंट्रोलर है उसको कम करना पड़ेगा। तो यानी इसी एलआई में कोई विंड पॉइंट होगा, तो एलआई का जो विंड पॉइंट है वो है LI3।
ड्राइनेस, कोल्डनेस, विंड। तो हमने क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, इसके कंट्रोलर को हमें कम करना पड़ेगा, यानी लार्ज इंटेस्टाइन के विंड को हमने कम कर दिया। तीसरा काम हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तीसरा काम हम लोगों को या तो मदर या तो सन, और नहीं तो तीसरा फंडा जो हमने बताया था कि जैसे देखिए इसको हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, तो ये जो वुड है इसके पॉइंट को हमने सिलेक्ट कर दिया, वुड को कंट्रोल कौन कर रहा है, इस वुड को जो कंट्रोल कर रहा है वो है मेटल। तो इसमें कोई मेटल पॉइंट भी होगा लार्ज इंटेस्टाइन में, तो आपने क्या किया, इसका मेटल पॉइंट ले लिया। एलआई का 1 पॉइंट जो है वो एलआई का मेटल पॉइंट है, तो आपने इसका ड्राइनेस पॉइंट को टोन कर दिया। चौथा काम क्या करना है आपको, यहां से आपको ब्रेन को सूचना देनी है। तो यांग ऑर्गन है लार्ज इंटेस्टाइन, तो ब्रेन का पॉइंट जो होगा वो ट्रिपल वार्मर पे होगा, यानी यहाँ पे ह्यूमिडिटी एनर्जी पे काम कर रहे हैं, तो ट्रिपल वार्मर का भी ह्यूमिडिटी पॉइंट लेना पड़ेगा हमें। ट्रिपल वार्मर का जो ह्यूमिडिटी पॉइंट है वो है TW10, इसको टोन कर दिया। ब्रेन को भी बता दिया कि हम ह्यूमिडिटी बढ़ा रहे हैं, अर्थ को बढ़ा रहे हैं। पांचवा काम हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यांग ऑर्गन पे काम कर रहे हैं तो हमें जाना पड़ेगा गवर्निंग वेसल्स पे। गवर्निंग वेसल्स का भी कोई ह्यूमिडिटी पॉइंट होगा, उसको हमको टोन करना पड़ेगा, यानी गवर्निंग वेसल्स के ह्यूमिडिटी पॉइंट को टोन करना पड़ेगा। तो इसमें ह्यूमिडिटी पॉइंट आपका बैक में इस जगह पे आएगा जहां पे हम लोग गवर्निंग वेसल्स 14 लगाते हैं। तो मान के चलिए ये प्रोटोकॉल आपका बन गया, LI11 टोन, LI3 सेडेट, LI1 टोन, TW10 टोन। इसके अलावा यहाँ पे गवर्निंग वेसल्स 14 जहां पे आता है वहां पे आपका GB का ह्यूमिडिटी पॉइंट आएगा, तो इसको टोन कर दें। तो एक पूरा का पूरा प्रोटोकॉल बन गया आपका कि आप इस एनर्जी पे, अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन आपके मेटल एनर्जी से संबंधित है, लेकिन ऊर्जा किस ऊर्जा पे काम कर रहे हैं हम लोग, ह्यूमिडिटी पे काम कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना मेटल पे काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी डायग्नोसिस ये हुई कि लूज मोशन हो रहा है, वाटर एलिमेंट यहाँ पे गड़बड़ है। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस पे काम कर रहे हैं, इस पे काम करके इसको बैलेंस कर दिया हमने, मिट्टी को बढ़ा दिया, इस एनर्जी को टोनिफाई कर दिया, इस एनर्जी पे हमने काम कर दिया, वो एनर्जी अपने आप शांत हो गया। हमने क्या किया, मिट्टी डाल दिया। दूसरा, बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है, हमने इसके विंड पॉइंट को भी देखिए यहाँ पे आ गया कंट्रोलर में। तीसरा काम किया कि लार्ज इंटेस्टाइन की अपनी मेटल एनर्जी है, इसको भी टोन कर दिया, है ना। तो कई मेथड इसके हो सकते हैं बैलेंसिंग के, कि इस तरह से आप टोनिफिकेशन, सिडेशन प्रोटोकॉल इस तरह से बना सकते हैं। एनर्जी को ट्रांसफर करने का, टोनिफिकेशन करने का, सिडेशन करने के कई मेथड हो सकते हैं, और कई मेथड से आप उसको टोनिफाई, सिडेशन कर सकते हैं। आप लोगों ने इतने सारे मेथड पढ़ रखे होंगे, आप लोगों ने चैनल एक्सिस पढ़ रखा होगा, इसके माध्यम से भी तो आप एक एलिमेंट से, एक मेरिडियन से दूसरे मेरिडियन पे एनर्जी भेज देते हैं मात्र 2 मैग्नेट लगा के। आप लियो कनेक्टिंग पॉइंट पढ़े हैं, उसके माध्यम से आप भेज देते हैं अपने पेयर ऑर्गन पे। आपने हॉररी फ्रेंड पढ़ा होगा कि एक एलिमेंट, एक ऑर्गन है जिसका अपना कोई हॉररी पॉइंट है। तो जैसे जो एलिमेंट है उसकी अपनी एनर्जी, उसका हॉररी पॉइंट है। लंग्स है मेटल में, तो मेटल उसकी जो एल्यूएट पॉइंट है उसका हॉररी पॉइंट है। यूरिनरी ब्लैडर वो है वाटर एलिमेंट से, उसका वाटर पॉइंट उसका हॉररी पॉइंट है। तो अब मान के चलिए इस हिसाब से आप चाहे अपनी एनर्जी लंग्स से यूबी पे भेज सकते हैं, यूबी से लंग्स पे ले सकते हैं। तो इसमें टोनिफिकेशन का कोई एक मेथड नहीं है, अस्थाई मेथड नहीं है कि आप इसी को यूज करना है। वो आपकी डायग्नोसिस पे आपको काम करना पड़ेगा कि हम कैसे काम कर रहे हैं। किसी को बहुत ज्यादा यूरिन की फ्रीक्वेंसी हो रही है, आप सेम मेथड यहाँ भी यूज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, या तो वाटर एलिमेंट पे काम कर लीजिए या नहीं तो अर्थ एलिमेंट पे। यूबी का कोई अर्थ पॉइंट होगा, यूबी का अर्थ पॉइंट UB54, इसको आपने बढ़ा दिया। उसके बाद यूबी में कोई अर्थ को जो कंट्रोल कर रहा है विंड, इसमें कोई अर्थ पॉइंट होगा यूबी का 65, इसको आपने सिलेक्ट कर दिया। देखिए बहुत बार जो व्यक्ति जा रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो प्रोटोकॉल बनाने के लिए हमें खुद सोचना पड़ेगा ना कि हम किस एलिमेंट पे काम कर रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं। ये तो मेथड है। जैसे स्टमक में किसी की हीट बढ़ी हुई है, आप क्या काम कर रहे हैं, स्टमक के हीट एनर्जी पे काम कर रहे हैं। तो आपने स्टमक का हीट कोई पॉइंट तो पढ़ा होगा, इसके हीट पॉइंट को हमने क्या किया, सिलेक्ट कर दिया। हीट को कंट्रोल कौन कर रहा है, हीट को कंट्रोल कर रहा है वाटर। स्टमक में कोई वाटर पॉइंट तो होगा, ST44, इसको हमने टोन कर दिया। उसके बाद ब्रेन को सूचना दे दीजिए, मदर पॉइंट, सन पॉइंट, कंट्रोलर, एज इट इज। प्रोटोकॉल 1000 बना सकते हैं आप इस तरह से। चलिए आज की सेशन हम लोग आज का यहीं तक रखते हैं, चूंकि बहुत अधिक इसको अगर खींचते हैं तो बहुत अधिक कंफ्यूजन भी होगा आप लोगों को। और देखिए बिना मेहनत किए कुछ होगा नहीं, और
बिल्कुल कोई इजी कॉन्सेप्ट नहीं है किसी चीज को समझने के लिए। किसी भी चीज को समझने के लिए कोई इजी कॉन्सेप्ट नहीं है। और प्रोफेसर पार्क ने तो इतनी सारी चीजें दे रखी हैं कि इस पे भी पूरा जीवन आदमी काम कर सकता है तो भी कम नहीं होगा, इतने बड़े कॉन्सेप्ट है। और हम लोग भी इस पे धीरे धीरे काम कर रहे हैं। तो जैसे जैसे चीजें हम लोगों के पास आती जाएंगी वैसे वैसे हम आप तक शेयर करते जाएंगे। पर हम ये चाहते हैं कि आप छोटे छोटे प्रोटोकॉल से स्टार्ट कीजिए, बहुत बड़े बड़े प्रोटोकॉल नहीं। आप देखिए ना, किसी को बेड वेटिंग हो रही है, किसी को लूज मोशंस हो रहा हो, किसी को बैक में पेन हो रहा हो, तो आपको पढ़ा है अपने बोन वगैरह के लिए आप वाटर एलिमेंट पे कर सकते हैं। किसी के मसल्स में खिंचाव आ गया हो, आपने पढ़ा वो एलिमेंट मस्कुलर सिस्टम पे काम कर रहा है। आप देखिए वहां पे किस तरह का पेन है, डल पेन है, शार्प पेन है ना, तेज पेन है, कहाँ पे क्या करना है, वो हमारे विषय होगा सोचने का किस प्रकार से हम एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। तो बड़े धैर्य पूर्वक आप लोगों ने सुना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन के लिए। और हम क्लास को हैंड ओवर कर रहे हैं सर को, आप सभी को। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से बताया। मतलब आज मुझे समझ आई कि उसमें एक पॉइंट नहीं टोन होता, 4-5 पॉइंट टोन हो जाते हैं। तो मतलब चाहे हम 2 सेमेस्टर कर चुके हैं लेकिन समझ नहीं आया था, आज समझ आई है ये बात कि हम एक को टोन नहीं करते, हम सारों को टोन जाता है। अभी भी नहीं आएगा मैम। जब तक आप इस पे आप पहले ब्रांच में कीजिए, उसी ऑर्गन के ब्रांच पे कीजिए, फिर आप इसके पॉइंट्स को इस तरह से बना के जब ट्रीटमेंट में यूज करेंगे तो धीरे धीरे ये आपको आता जाएगा। एक्सीलेंट क्लास, बहुत अच्छा बताया भैया, बहुत अच्छा काफी कुछ समझ आया। थैंक यू सो मच आप सभी को। थैंक यू सर। नहीं थी, आप लोग अच्छे थे, आप लोगों ने अच्छे से सुना, आप लोगों को समझ में आई हमारी बात, तो इसमें आप लोगों की बहुत बड़ा वो है। तो आप लोग बहुत अच्छे हैं, सब लोग समझ रहे हैं अच्छे से। प्रणाम सर। सर रंजन जी बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आप लोगों ने सुना सर। और 3 अगस्त 2024 में 6 की का एक क्लास हुआ था और उसमें हम लोगों ने पूरी बात बताई थी। तो बेसिक वहां से शुरू करिए कि 6K के कंसेप्ट क्या है। कुछ मतलब मेन चीज ये है कि वो जो हमारा 5 एलिमेंट चार्ट है उसको 2 बार 3 बार देखिए और नक्शे की तरह देखिए, जैसे मैप देखा जाता है उसको देखिए। और एनर्जी कहाँ से कहाँ जा रही है, एनर्जी किससे कंट्रोल हो रही है, ये जब देखेंगे तो हम लोगों को एक चीज समझ में आ जाएगी कि हमको अगर किसी को बढ़ाना हो तो क्या करेंगे। एक कंफ्यूजन जो आज देखने में आया वो ये लग रहा था कि 6K का एक किताब है, उस किताब में आप पढ़िएगा तो उसमें केवल 3 चीजें हैं। पहली चीज है, जिस ऑर्गन की कोई समस्या है उसका जो वो उसकी कोई अपनी एनर्जी होगी, उस एनर्जी पे काम करना है। तो ऐसा मत सोचिए कि वही उस एनर्जी केवल पेरिकार्डियम या ट्रिपल वार्मर और दूसरा कंसेप्शन या जीवी, ये केवल उसके सहयोगी हैं, दूसरे कोई सहयोगी में नहीं है। वो एंटी हो सकते हैं या उसके सपोर्टिंग में हो सकते हैं, बस ये देखना। मदर तो हमेशा सपोर्ट में रहेगी, लेकिन जो कंट्रोलर ऑर्गन है वो हमेशा निगेटिव रहेगा। अगर ये टोन होगा तो वो सीडेट होगा, यानी उसकी अपनी एनर्जी होगी। तो उसी तरह मदर की अपनी एनर्जी होगी, तो मदर की एनर्जी और कंट्रोलर की एनर्जी अलग अलग एनर्जी होंगी। केवल इसमें वो एनर्जी कंसेप्शन वेसल की या जीवी की वो आपको लगानी पड़ेगी, वही एनर्जी टोन या सीडेट जो भी दशा हो। और दूसरी आपको पेरिकार्डियम या ब्रेन को मैसेज देना है। ब्रेन को मैसेज वही देना है जो जिसकी एनर्जी पर हम काम कर रहे हैं, बस। ये अगर कंसेप्ट 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट में 3 पॉइंट सपोर्टिव है, चौथा पॉइंट मदर वाला है वो भी सपोर्टिव होगा, लेकिन उसके अगेंस्ट वाला होगा कौन, कंट्रोलर पॉइंट। तो इस तरह हम लोग अगर एक एक को याद करेंगे तो हम लोग समझ में आएंगे। और 3-8-24 का अगर आप लोगों ने सुना हो, पढ़ा होगा, ऐसा मत सोचे कि हम लोग बहुत आता था, क्योंकि 6K का कंसेप्ट बहुत लोग बहुत पूरे पढ़ाई क्लास में शायद ही कोई पढ़ाया गया होगा, हमको तो नहीं पढ़ाया गया। हमने जो है किताबों से थोड़ा बहुत पढ़ा, और जब निरंजन जी का क्लास पिछली बार हुआ था तो हमने उसमें से कुछ देखा। फिर जीवी मेरिडियन में और उसका जो सीवी मेरिडियन है उसके हॉटनेस, हीट और सब सारे पॉइंट्स नहीं मालूम थे, तो वो समझ में आया कि प्रोफेसर पार्क जी ने जो बना दिया है उसी से हम लोगों को कंसेप्ट समझ क्लियर होगा। तो वही आपको थंब में वही कंसेप्ट है जो आप देखिए, कभी भी किसी में LU9, LU8 इस तरह से शुरू हो रहा है ऊपर से, वैसे ही एनर्जी शुरू होती है और वही आपको समझना है, बस।
तो वो पॉइंट समझना केवल जीवी और सीवी उसका वाला सीवी वाला, अदरवाइज तो और आपका पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर की सबकी अपनी एनर्जी है, तो हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो हम लोग प्रियंका सर के सपनों को पूरा करने के लिए खुद ज्ञान बढ़ाएंगे, खुद ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति के अद्भुत समन्वय से हमको बढ़िया थेरेपिस्ट बनना है, और तभी हम मानवता का उद्धार कर पाएंगे, तभी पीड़ित मानवता का जो है ठीक होगा, और पीड़ित मानवता अपने रोगों से मुक्ति पा सकेगी। हमको प्रयास करना है, केवल छोटा नहीं है, बड़ा प्रयास करना है, यानी बड़ी मुहिम चलानी है, और इस मुहिम को पूरे विश्व में फैलाना है। तो हमको बड़ी मुहिम चलानी होगी, हमको खुद ज्ञान अर्जित करना होगा, और हमको शेयर करना होगा, और उनके सिद्धांतों को अमल करना होगा। वो क्या सिद्धांत है या क्या मोटो है उनका, ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन टीच वन। सर इसका आज का वीडियो अलग से भेज देना सर। 2 मिनट का विराम लेते हैं। आज वाले का वीडियो सर अलग से भेज देना। सब ग्रुप में जाते हैं। अरे इसका सर अलग से कर देना सर। 21 सूत्र भाई अरविंद, उसी में आप लोग देखिए। ठीक सर। सर आज जो पढ़ा है उसका कुछ बुक है क्या? हाँ बुक है। क्या 6 की का ही नाम से है क्या बुक? नहीं 6 की नहीं, और सुजोग नाम से है। सुजोग, ओके। तो सूक्ष्म अभिनव के नाम से भी होगा। सूक्ष्म अभिनव, ओके। निरंजन मैंने 6 के 6 सेमेस्टर कर लिए है, एएसपीएस से मैंने 6 सेमेस्टर कर लिए पूरे। अभी मैं उनके क्लासेस भी 4th सेमेस्टर तक पढ़ाता हूँ ऑनलाइन क्लासेस में।